दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायसराय हार्डिंग पर किस वर्ष बम फेंका गया था जब वे दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे? तो कौन सा सन था? तो यह जो है 1912 था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन डॉट डॉट के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह क्रिप्स प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसानों की समस्याओं को समझने के लिए महात्मा गांधी मुख्यतः किसके कहने पर चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी जो है यह राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है यह लॉर्ड कैनिंग थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1817 के पाइका विद्रोह का नेता था? तो पाइका विद्रोह का नेता जो है यह कौन था? तो यह बख्शी जगबंधु विद्याधारा थे। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या जो है यह किसमें है? तो यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका स्कोर कितना है। कह रहा है कि ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? किस वर्ष में किए गए थे? तो यह जो है 1916 में किए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है यह अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐश्वर्य को संदर्भित करता है? तो ऐश्वर्य को संदर्भित जो है यह अस्तेय करता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन यानी कि एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो नो लिखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो जातक कथाएं जो हैं यह बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बाण सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा जो है किसे कहा जाता है, किस नदी को? तो यह जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है, यानी कि भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह जो है मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन शिखर जो है भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मृदा की अम्लीय प्रकृति डॉट डॉट की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। तो मृदा की अम्लीय प्रकृति जो है यह हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि चेन्नई शहर को भारत के टेट्राइड के नाम से जाना जाता है। दूसरा कथन है कि यह शहर
पेट्रोकेमिकल उद्योग का केंद्र है और भारत में पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्माण में अग्रणी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आप कमेंट करके बताएं। तो इसमें से जो है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, इसलिए आप इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 7E परियोजना जो है यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि 7E परियोजना मानव पूंजी शिक्षा को बदलने के लिए सतत कार्रवाई का संक्षिप्त रूप है और 7E परियोजना शिक्षा से जुड़ी हुई है और इसे 2017 में स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान करने और बनाने के लिए लॉन्च किया गया था और यह परियोजना नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित की गई थी और 2017 में नीति आयोग ने सभी राज्यों को अपने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार के लिए सहायता की पेशकश करते हुए पत्र लिखा था। और अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो है सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। मेक इन इंडिया की शुरुआत है और इसे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और मेक इन इंडिया का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला कि भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का परिवर्तन करना, भारत में उत्पादों का निर्माण और दुनिया भर में उत्पादों को बेचना है। तीसरा कि 10 मिलियन से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है और चौथा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लगाता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। भारत में सांख्यिकी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर के NSO का गठन किया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय SOSPI CSO NSO के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। और अगला क्वेश्चन है कि RBI द्वारा अब तक का सर्वाधिक मूल्य वर्ग का नोट कौन सा छापा गया है? तो यह जो है 1 लाख रुपए का छापा गया है, इसका ऑप्शन नंबर 10,000 रुपए का छापा गया है, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित सबसे अधिक मूल्य वर्ग का मुद्रा नोट 1938 में ब्रिटिश राज के दौरान 10,000 नोट का था और हालांकि 1946 में इस नोट का प्रदर्शन किया गया था, फिर 1954 में नोट का एक नया संस्करण पेश किया गया और 1,000 के नोटों के साथ 10,000 के नोट और 5,000 के नोटों को 1978 में तत्कालीन PM मोरारजी देसाई द्वारा विमुद्रीकरण कर दिया गया था और भारतीय 2,000 रुपए का बैंक नोट भारतीय रुपए मूल्य वर्ग है और यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद जारी किया गया था और 10 नवंबर 2016 से प्रचलन में है और यह पूरी तरह से नए डिजाइन के साथ महात्मा गांधी नई बैंक नोट श्रृंखला का हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो यह जो है अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है, इसका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि 2002 में भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन प्रदान किया गया और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार है और इस संशोधन ने अनुच्छेद 21A डाला जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और अनुच्छेद 39A या समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
और अनुच्छेद 20 ए जो है यह अनुच्छेद 20 1 के पूर्व वास्तविक कानून के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करने का प्रावधान प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के अधिनियमन से पहले किए गए कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, कब प्रकाशित की गई थी? तो यह जो है 1918 में प्रकाशित की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, 1918 में प्रकाशित हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कारण भारत के उच्च आयुक्त पद का निर्माण किया गया और यह लोकप्रिय रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के रूप में जाना जाता था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य कर्तव्यों में से क्या एक शामिल नहीं है? तो इसमें जो है स्थानीय चुनाव का संचालन करना यही शामिल नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल डॉट डॉट में की जा सकती है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल जो है यह संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा कि भारत में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के मामले में ही हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन वाक्यांश का अर्थ नहीं बताया गया है और संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं और आरोपों को सदन के सदस्यों की 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ICAR एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वयन के लिए जिम्मेदार है। ICAR का पूर्ण रूप क्या है? तो ICAR का पूर्ण रूप जो है यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या जो है यह 250 है। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या 250 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या 250 है। कुल 250 में से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं। वर्तमान में राज्यसभा के लिए अधिकतम संख्या 245 है, जिनमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात जो भी उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा वह स्वतः ही राज्यसभा का राष्ट्रपति बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 में ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है यह जिनेवा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1995 में स्थापित राष्ट्रीयों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमन से संबंधित है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके 164 सदस्य देश हैं और यह दैनिक आधार पर अपने सदस्यों की सहायता करता है, सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य बातों के अलावा वार्ता सुचारू रूप से आगे बढ़े और यह कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम सही तरीके से लागू हो सके और बाध्य हों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 244 है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद रही है?
तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह दिल्ली